बहुत सारे लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे शिक्षक बनने वाले हैं। तो शिक्षक बनने के लिए या कोई भी जॉब करने के लिए सबसे पहला जो मोटिवेशन होता है ना, वो होता है सैलरी, कि आखिर में आपको सैलरी कितना मिलेगी। किसी भी चीज़ के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर के मेन मोटिवेशन अगर के कहीं से आता है तो वो पैसे से आता है, सैलरी से आता है। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में अगर के आप स्पेशल टीचर के थ्रू पीआरटी में बिहार शिक्षक बहाली होते हैं तो आपको सैलरी, फर्स्ट सैलरी कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये ओनली हम पीआरटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1 to 5 के शिक्षक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 to 8 का कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल रहने वाला है, समझिए कि इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको भी सैलरी मिलता है और बिहार में टीचर्स लोगों को भी सैलरी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ फैक्टर काउंट होते हैं सैलरी में। सबसे पहले आता है बेसिक पे, जो कि पीआरटी के लिए आपका बेसिक पे जो है 25,000 रुपये है। कितना है? 25,000 रुपये। ठीक है, वही अगर कि डीए देखिएगा, जब तक आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग मान के चलते हैं कि मार्च अप्रैल तक आपका ज्वाइनिंग भी करा ले, मार्च तक मैक्सिमम, यानी क्योंकि जनवरी लास्ट में तक आपका एग्जाम ही होगा, फरवरी में आपका हो सकता है रिजल्ट आएगा और मार्च तक यहाँ पे ज्वाइनिंग करा ले। तो 25,000 रुपये आपका बेसिक होता है। 60% डीए के हिसाब से जब आप बहाल होइएगा तो जनवरी में एक और डीए लग जाएगा, तो लगभग आपको वहाँ पे जो डीए हो जाएगा, अभी 58% है, उस समय जो हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, जो एचआरए है, एचआरए 5% यहाँ पे अभी फ़िलहाल में मिल रहा है, ये भी इजाफा होने की बात हो रही है। और जो मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है 1,000 रुपये मिलता है। तो टोटल अगर के हम कैलकुलेट करते हैं तो 25,000 रुपये आपका बेसिक पे हो गया, 15,000 रुपये आपका डीए हो गया, एचआरए हो गया 1,250 रुपये और मेडिकल अलाउंस आपका हो गया 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये सभी को मेडिकल अलाउंस सेम मिलते हैं। तो टोटल अगर के आप देखिएगा, जो टोटल आपका सैलरी बनता है, ग्रॉस सैलरी होता है आपका 42,250 रुपये। 42,250 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी होता है, लेकिन इतना सैलरी डायरेक्ट रूप से नहीं मिल जाता है, इसमें से कुछ कटौती होती है। ठीक है, कटौती कितना होता है? तो बेसिक प्लस डीए का 10%, यानी कि बेसिक था आपका 25,000 रुपये और डीए था आपका 15,000 रुपये, तो टोटल होता है 40,000 रुपये। तो इसमें से 10% कट जाएगा, तो 10% जो डिडक्शन होगा तो आपका यहाँ पे जो है 4,000 रुपये का डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, 4,000 रुपये अगर घटाते हैं तो लगभग आपका जो नेट पे होता है, यानी कि जो आपका अकाउंट में सीधे यहाँ पे आएगा 38,250 रुपये के अप्रॉक्स में इतना सैलरी आपको आएगा। अब देखिए, अब ग्रॉस सैलरी में भी अलग अलग चीज़ें हैं। अब 10% जो सरकार यहाँ पे कटौती करती है, लगभग आपका 4,000 रुपये यहाँ पे पैसा कट रहे हैं, लेकिन 14% गवर्नमेंट अपने के थ्रू यहाँ पे उसमें ऐड करके आपका जो एनपीएस खाता है उसमें वहाँ पे डालती है, यानी कि लगभग जो है 4,000 आपका कटता है और 5600 रुपये जो है गवर्नमेंट अपना देती है। तो लगभग अगर के देखिएगा 9600 रुपये आपका हर महीने वहाँ पे जो एनपीएस भविष्य निधि फंड होती है उसमें आपका जमा होता रहेगा। तो अगर के एक तरह से देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे 9600 रुपये है, यानी कि 10,000 अप्रोक्स मान के चलते हैं, 10,000 रुपये है, वो भी तो आपका ही पैसा है ना। तो टोटल अगर के हम सैलरी के माने तो टोटल सैलरी आपका जो यहाँ पे हो जाता है 48,250 रुपये। कितना? 48,250 रुपये। 48,250 रुपये पर मंथ हुए, लेकिन जो टोटल आपका अकाउंट में जो पैसा आएगा 38,250 रुपये आएगा। फर्स्ट सैलरी आपका इतना ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा हो सकता है कि ज्वाइनिंग में थोड़ा सा लेट कर दे या कोई भी और दिक्कत परेशानी हो जाए या एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाए, अगर के सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाए कि थोड़ा लेट से आपका ज्वाइनिंग कराएं, तो हो सकता है इससे सैलरी बढ़ जाए, एक और आप लोगों का डीए इंक्रीमेंट मिल जाए। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली अगर के हमको लग रहा है, तो आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो 38,250 रुपये पहला सैलरी आपका रहने वाला है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई कीजिए। और एक और बात, ये जो हमने बताए हैं 7th पे के हिसाब से बताए हैं, यही अगर के सैलरी अगर के आपका 8 पे में आएगा तो सैलरी आपका लगभग 47-48 हज़ार रुपये आपका अकाउंट में आएगा, इतना पैसे। ठीक है, इसीलिए जो भी है लगे रहिए, आपका यहाँ पे जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो करके चाहिए कि छुट्टी कैसे मिलता है, कैसे यहाँ पे बिहार